एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए और सीएचएसएल के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है 25वें नंबर की सीरीज है दोस्तों। सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप के होंगे। ये जो सामान्य ज्ञान की जो सीरीज है टॉप 20 क्वेश्चन इसमें होंगे और ये 25वें नंबर की आज सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा भी आप एसएससी सीजीएल यूपीपी सीयूईटी बीडीओ यूपीएससी यूपीपीसी आरओ एआरओ या यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी क्वेश्चन जो होंगे इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो खासकर एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का जो आपको 12 बजे की क्लास दी जाती है, इसमें आज सीरीज जो है ये फ्री आपका 25वें नंबर की आज सीरीज दी जा रही है और इसमें जो खास प्रश्न होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क जो खदान है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका कुद्रेमुख लौह अयस्क है खदान यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प ए होगा कि कुद्रेमुख जो लौह अयस्क है खदान ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का कि ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित जो जल संधि है वो कौन सी है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच जो स्थित जल संधि है वो है ग्रैंड जल संधि। कौन सी? ग्रैंड जल संधि। तो जो आपका विकल्प यहाँ भी दिख रहा है मित्रों यह आपका सही उत्तर होगा कि ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है इसके बीच जो जल संधि है मित्रों वो आपकी ग्रैंड जल संधि है। ग्रैंड जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन में सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए प्रश्नों के ऊपर आधारित ये प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा। तो ग्रैंड जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र जो है उसको निम्न के रूप में जाना जाता है। तो जो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं दोस्तों उसे रंध्र के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? रंध्र के रूप में। तो जो विकल्प आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र को रंध्र के नाम से या रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का कि राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे। तो राजेंद्र प्रथम ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। राजेंद्र प्रथम जो थे वो राजराज प्रथम के पुत्र थे। किसके? राजराज प्रथम के। तो जो इसका विकल्प डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम जो थे वो आपके राजराज प्रथम के पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बृहत हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान के नाम से कौन जाना जाता है। यानी देखिए ये हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान की बात हो रही है। जैसे रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क होता है, एक आपका ये बर्फ वाला होता है। ठीक है, एक बर्फीला रेगिस्तान होता है और एक शुष्क मैंने सूखा हुआ बिल्कुल बालू जो उड़ता है। जैसे आपका थार का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है। लेकिन एक बर्फ़ वाले भी रेगिस्तान होते हैं जो बस बर्फ़ से ढके रहते हैं। जैसे आपके शुष्क रेगिस्तान में बालू से ढका रहता है रेगिस्तान, वैसे ही आपका जो ठंडा रेगिस्तान होता है बर्फ़ से ढका रहता है। तो बृहत हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान के नाम से लद्दाख को जाना जाता है। ठीक है, किसको? लद्दाख को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए कि लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और जो शुष्क मरुस्थल है भारत का वो है थार का मरुस्थल जो आपके रेगिस्तान में स्थित है। एकमात्र राज्य जहाँ पे रेगिस्तान है तो आपका थार है। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। ये भी देखिए खास प्रश्न है आपके लिए। मोहिनीअट्टम जो है एक पारंपरिक नृत्य है और इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से उत्पत्ति हुई थी इसकी। किसकी? मोहिनीअट्टम की। तो मोहिनीअट्टम की जो शुरुआत है या उत्पत्ति हुई है आपके केरल राज्य से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका बी, केरल। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। यानी गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो ये देखिए सबसे पहले इन्होंने चंपारण में ही सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका 1917।
1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है। तो प्राणी जगत के वर्गीकरण में जो आपका प्रगुही समसंघ है यह नहीं है, बाकी सभी हैं प्राणी जगत के वर्गीकरण में। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का कि निम्न में से कौन बिजली का सबसे अच्छा चालक नहीं है। यानी चालक यहाँ अच्छा पूछा होता तो सही है, लेकिन नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। तो दोस्तों बिजली का इनमें से देखा जाए विकल्पों में से तो जो आपका ब्रोमीन है यह सही अच्छा चालक नहीं है। चालक है लेकिन अच्छा चालक नहीं, जितना चांदी तांबा और सोना है। सोना सबसे अच्छा है, चांदी भी सबसे अच्छी है, लेकिन ब्रोमीन जो है ये अच्छा नहीं है चालक। किसका? बिजली का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के कारण किसका क्षरण हुआ है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है इसके कारण आपके ओजोन परत का क्षरण हुआ है। किसका? ओजोन परत। ठीक, ओजोन परत जो होती है दोस्तों ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का मतलब अपने इस परत में ही रोक लेती है, छान लेती है, अपने फिल्टर कर देती है, और फिल्टर करके क्या करती है कि प्रकाश को वही भेजती है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। तो जो सूर्य के प्रकाश में नुकसान करने वाली चीज़ें होती हैं ओजोन परत के छिद्रों में समाप्त हो जाती हैं, वहीं पे रोक ली जाती है, और जो सही चीज़ है हमारे शरीर के लिए ओजोन परत से आती है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पन्ना बाघ जो रिजर्व है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है। याद रखिएगा पन्ना बाघ रिजर्व जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में आपका संपत्ति के अधिकार का जो उल्लेख है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा कि अनुच्छेद 300 ए में भारतीय जो संपत्ति का अधिकार है ये उल्लेखित है। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों राज्यसभा के देखिए राज्यसभा कब भंग नहीं होती कभी। ठीक है, राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। अगला है लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। डी है कि राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। यहाँ रंग हो गया है, यहाँ पे भंग होगा। ठीक है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, विकल्प आपका ही हो जाएगा राइट आंसर। ये कभी है, कभी। ठीक है, भंग नहीं होती है। ठीक, तो राज्यसभा जो है इसके व्यक्तियों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भंग नहीं होती है। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। यानी किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है दोस्तों। तो मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो विकल्प जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत किसने की। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यानी शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लाडली बहना नाम की योजना की शुरुआत की है। ठीक, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। लाडली बहना योजना से संबंधित है आपका कौन? शिवराज सिंह चौहान। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है यह शुंग वंश के संस्थापक थे। तो इनका जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि जो योग गुरु हैं हमारे भारत में, जिनके नाम योग गुरु के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। ठीक है, तो इनके ये पुरोहित थे। तो डी आपका विकल्प हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति चुना गया है। तो कौन चुने गए हैं दोस्तों। तो रामचंद्र पौडेल जी हैं जो इनको नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का
कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। मित्रों सूरत जो है आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी ब्रिटिश संसद जो थे इसके चुनाव जीतने में के लिए जो चुनाव सबसे पहले जीते थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। ठीक है, इसका जो विकल्प होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो मित्रों अनुच्छेद आपके 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। तो मित्रों जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी यह सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो आपकी सुंडा जल संधि है। कौन है, सुंडा जल संधि। तो इसका जो विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा जल संधि। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन है। तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो आपकी पाक जल संधि है। कौन है, पाक जल संधि। तो जो विकल्प आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि पाक जल संधि है। 24 नंबर का क्वेश्चन है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी। तो देखिए जो शाह सूरी था इसने पट्टा यानी भूमि को पट्टा देना और कबूलियत वाली जो चीज़ है इसने शुरू किया था। तो ये मध्यकालीन भारत का शासक था जिसने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 1950 को 1950 को हुआ था। ठीक है, विकल्प जो आपका ये दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।